भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र कायोत्सर्ग करना नहीं आता। जैसे कहा जाता है कायोत्सर्ग करिए, आप उंगलियां चलाना चालू कर देते हो। ये उंगली चलाना कायोत्सर्ग नहीं है, ये है काय उपसर्ग। क्या है ये? काय उपसर्ग करते हो आप, बताओ। उंगली चला चला के, किसी भी आगम में नहीं लिखा है कि उंगली चला करके नमोकार पढ़िए। ये पता नहीं ये कहां से आ गया, ऐसे करोगे 9 बार नमोकार हो जाएगा। ये जैन धर्म में नहीं बताया है। जैन धर्म में आया है कायो सरगम करो में हम। आप अपने शरीर को रोक लीजिए, एकदम उसका हलन चलन बंद कर दो, एकदम स्थिर हो जाइए और यही विचार कीजिए जो वह है भगवान। जो प्रभु आप हैं वही मैं हूं, मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि मैं आपको देख करके ही रत्नत्रय को धारण कर सकता हूं, मैं आपको देख करके आत्म ध्यान कर सकता हूं। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपके माध्यम से ही परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो सकता हूं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी तक हमें नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आया, कायोत्सर्ग करना नहीं आया। अब कायोत्सर्ग कैसे करें? आज तक आपने मंदिरों में जाके भगवान के सामने क्या पढ़ा? जोर से बोलो, क्या पढ़ा? नमोकार मंत्र पढ़ा। क्या पढ़ा? नमोकार मंत्र किसको सुनाया? भगवान को सुनाया। जैसे भगवान को नमोकार मंत्र नहीं आता हो। विचार करो, एक नमोकार सुनने से मूर्ति में चमत्कार हो गया। कहते मूर्ति बहुत चमत्कारी है। चमत्कार किसने पैदा किया? आपके नमोकार मंत्र में। जितने बार नमोकार मंत्र मूर्ति के सामने पढ़ा गया, उस पत्थर की मूर्ति में चमत्कार पैदा हो जाता है। काश वो नमोकार मंत्र मैं अपने आप को सुना देता तो मेरी आत्मा में अपने आप चमत्कार पैदा हो जाता। लेकिन आज तक नमोकार मंत्र हमने अपने आप को नहीं सुनाया। हमने उंगलियां चला चला के भगवान को सुनाया। भगवान जी 9 ही बार सुनाऊंगा, वो भी गिन के। भगवान जी कहते होंगे बाहर जन समाज, यहां पर भी हिसाब लगाते हो, यहां पर भी हिसाब लगा के सुनाते हो। कोई जैन आगम में काउंटिंग नहीं है। जैन आगम में कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता। मन को एकाग्र कैसे किया जाए, मन को रोकना है। तो जैन मंदिर में भगवान के सामने बैठ जाइए, भगवान को देखते ही आपका मन अपने आप उठ जाता है। अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े कैसे महाराज जी? आपने तो कह दिया उंगली मत चलाओ, तो फिर 9 बार होगा कैसे? हमारे बॉडी के अंदर 9 पॉइंट होते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है जहां पर माँ ऑयल लगाती है,
इसको कहते हैं सहस्रार चक्र। भगवान के घुंघराले बाल कितने होते हैं? 1008। इसको चक्राज कहा है। इसीलिए सौदामिंद्र तीर्थंकर बालक का कितने कलशों से अभिषेक करता है? 1008 कलशों से अभिषेक क्यों करता है? क्योंकि सहस्रार चक्र है। एक एक चक्र पर सौदामिंद्र एक एक कलशों की धारा किया करता है। जो मैं आपको बता रहा हूं आज तक किसी ने नहीं बताया। इसे जैन आगम में लिखा है मस्तकाभिषेक सहस्रार चक्र से अभिषेक होता है, तब जाकर के पानी मंत्रित होता है। तो पहली बार नमोकार मंत्र यहां पढ़िए तो कभी आपका सिर दर्द नहीं होगा। दूसरी बार नमोकार मंत्र जहां बिंदी लगाते हो वहां पढ़िए, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यहां बिंदी लगा के अभिषेक करोगे, यहां बिंदी लगाओगे, नमोकार पढ़ोगे, हर कोई तुम्हारी आज्ञा में रहेगा। आपको मालूम है महिलाएं बिंदी क्यों लगाती हैं? जितनी बड़ी बिंदी लगाएगी परिवार उतना आज्ञा में रहेगा। बिंदी जितनी छोटी होगी, समझ गए क्या? और बिंदी नहीं होगी तो कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं है। बिंदी का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि बिंदी आपने कहां लगाई? आज्ञा चक्र पर। इसलिए पूरा परिवार पत्नी की आज्ञा के आगे पीछे घूमता रहता है। हे देवी, तू ही मेरे लिए एटीएम कार्ड है। सोना मैं बेचता हूं लेकिन पहनने का अधिकार तुझे है। कितना बड़ा सौभाग्य। अपन लोग बिना एसी के दुकान में बैठते हैं, एसी लगा के देते हैं। ये बिंदी का बड़ा प्रभाव। आज्ञा चक्र है। यहां नमोकार मंत्र पढ़ के जाइए, ग्राहक तुम्हारा इंतजार करेगा। याद रखना, सबकी दुकान पर बराबर बराबर सामान है। किराने की दुकान पर सब सामान बराबर होता है, सोने चांदी की दुकान पर बराबर बराबर सोना होता है, लेकिन एक ऐसी दुकान होती है जिसमें लाइन लगी रहती है। और कुछ लोग इंतजार करते, भैया 10 रुपये सस्ता ले ले, भैया सस्ता दे रहा है, कहीं ना कहीं मिलावट देगा। कितना बड़ा जैन आगम है। पहले भी जैन समाज के लोगों की दुकानें देखिए, आज इंतजार करते हैं कि हमें सोना इसी की दुकान से खरीदना है, आज मैं कपड़े इसी की दुकान से खरीदूंगा, आज मैं किराने का सामान इसी की दुकान से खरीदूंगा। ये किसका प्रभाव? आज्ञा चक्र का प्रभाव है। जिसने आज्ञा चक्र पर नमोकार मंत्र पढ़ा है, सारे ग्राहक उसकी आज्ञा में चला करते हैं, उसका इंतजार करते हैं। तो दूसरी बार नमोकार मंत्र कहां पढ़ना? आज्ञा चक्र पर। और तीसरी बार नमोकार मंत्र आंखों में पढ़िए। आंखों में देखिए 2 चक्र हैं। कई लोग कहते हैं पता नहीं पुष्पतन सारणी के साधु कितने प्रभावशाली हैं, कम हैं लेकिन सब काम के हैं, कोई किसी से कमजोर नहीं है। ये आंखों का बड़ा प्रभाव है। आंखों में नमोकार पढ़िए और आंख खोलने के बाद जिसे देख लोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव होता है। यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कहना बेटा आंखें बंद करके नमोकार का पाठ करना, और जो लड़की पसंद आए आंख खोल के उसे देख लेना। देखो नमोकार का चमत्कार। नमोकार मंत्र आंखों में पढ़िए तीसरी बार। चौथी बार नमोकार मंत्र नाक पर पढ़िए। यहां भी दो चक्राज है। देखिए कोरोना काल में हम लोग कहां ध्यान देते थे? ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं देख लो भैया, चेक कर लो 95 प्लस है क्या नहीं। इतना देखिए, ये भी चक्राज है, 2 चक्र हैं। इसके बाद मुंह पर पढ़िए, मुंह में भी चक्र देखिए 6ठी बार। 7वीं बार कान पे पढ़िए, ये भी चक्राज है। गले पर पढ़िए, 7वीं बार गले पर पढ़िए, ये भी चक्र है। 8वीं बार हृदय पे पढ़िए, कभी आपको अटैक नहीं आएगा, हार्ट चक्र। 9 नंबर नाभि पर पढ़िए, कभी आपको पेट का दर्द। नमोकार मंत्र अब आपने किसको सुनाया? पहले किसको सुना रहे थे? सब भगवान भरोसे जी रहे थे। अब देखिए ध्यान कैसे करें, वो चीज आज मैं आपको बता रहा हूं।
ध्यान एक वो शक्ति है, इसलिए मराठी में कहते हैं लक्ष्य ध्यान। लक्ष्य मतलब ध्यान दो। लक्ष्य के बिना लक्ष्मी आने वाली, जब तक लक्ष्य नहीं दोगे तब तक कोई भी आप पर ध्यान नहीं देगा। तो सबसे पहले ध्यान करना सीखो। ध्यान एक ऐसी शक्ति है, ध्यान की बिना संसार में कुछ नहीं है। जब आप स्टेशन पर जाते हो तो वहां पर बोला जाता है यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अटेंशन प्लीज। गाड़ी चलाते हैं तो क्या कहते हो, भैया ध्यान से चलाओ। सोना चांदी खरीदने जाते हो तो क्या कहता है दुकानदार, अभी ध्यान से देख लो। कपड़े की दुकान पर जाते हो, लिखा रहता है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, अभी ध्यान से देख लो। तो वहां क्या ध्यान, कोई भी काम करते हो ध्यान करते हो, आहार बनाते हो, भोजन बनाते हो, ध्यान से बनाते हो। तो हर चीज में सबसे पहले ध्यान। बच्चे भी होते हैं, बोले बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से खेलना, ध्यान से पढ़ाई करना। एक ही शिकायत होती है हर मम्मी की, बोले क्या करें महाराज जी, बच्चों का ध्यान नहीं लगता। तो ध्यान कब लगेगा, जब बच्चे भगवान पे ध्यान लगाएंगे। जब बच्चे एक बार भगवान को देखेंगे, भगवान को देखने के बाद आप किसी को भी देखोगे, आपको सारी दुनिया भाग्यवान दिखाई देगी। तो ध्यान करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले ओमकार। पहले क्या है, पढ़ते ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकारा। ओंकार, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, शुभारंभ किससे होता है? ओम क्या है? अनाहद नाद है। ओम एक ऐसा मंत्र है जो भगवान के सर्वांग से घिरता है। ओम के कितने अक्षर हैं? कौन कौन से? अ, उ और म। इस पर देखिए मैं आपको बहुत गहराई में ले जाता हूं, जो आज तक आपने कभी नहीं सुना। मैंने कहा आज मैं वो बताऊंगा जो आपको किसी ने भी नहीं बताया। हमारे भगवान 3 लोक के स्वामी हैं। आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि ओंकार में खिरी। ओंकार में ही क्यों खिरी? श्री जी हैं, श्री में खिर सकती थी, हिरी में खिर सकती थी, और भी सारे मंत्र थे। ओम में ही क्यों खिरी? ओम में इसलिए खिरी है क्योंकि ओम के अंदर 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? कौन कौन से? अ, उ और म। हमारे भगवान कितने लोक के स्वामी हैं? कौन कौन से? अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। तो भगवान की वाणी ओंकार में खिलती है। ओम के अंदर 3 अक्षर हैं। वह ओम कहता है, जब हमारी दिव्य ध्वनि खिलती है नरकों में भी शांति हो जाती है। स्वर्ग के देवता हमारी वाणी सुनने के लिए आते हैं और तिरंच और मनुष्य आरिका मुनिराज समोषण में आकर के एकत्रित हो जाते हैं। यह ओम कहता है कि मेरे अंदर 3 अक्षर हैं और मैं 3 लोक का स्वामी हूँ। आ कहने से अधोलोक हो जाता है, ऊ कहने से ऊर्ध्वलोक हो जाता है और माँ कहने से मध्यलोक हो जाया करता है। इसलिए प्रभु आप 3 लोक के स्वामी हैं। कितने लोक के स्वामी हैं? आज तक किसी ने बताया क्या? बजाओ हमारे लिए तालियां। 3 लोक के स्वामी, अधोलोक। अब हम इसका ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के लिए पहले है अधोलोक। अधोलोक क्या है? आपका पेट। पेट कहां ले जा रहा है? क्योंकि पापी पेट का सवाल है महाराज, क्या कर रहे हैं? पेट कहां ले जा रहा है? हाँ, नरक की ओर ले जा रहा है। पेट जब भूख लगती है तो कुछ भी समझ नहीं आता कि छना पानी है कि बिना छना है, जैन का भोजन है या नॉन जैन का भोजन है, कुछ भी समझ नहीं आता। भैया पाव भाजी दो भैया,
अब किसने बनाई, कैसे बनाई, हे भगवान। कभी आप अपने जीवन में एक बार पाव बनते देख लोगे तो कभी आपका पाव खाने का मन नहीं करेगा, इतने बुरे तरीके से बनाते हैं। और ये सब कुछ मुस्लिम संप्रदाय सबसे ज्यादा बनाती है। बेकरी का काम मुस्लिम संप्रदाय का है। एक बार देख लेना जीवन में, बस कभी तुम्हारा एक बार ग्रहण करने का मन नहीं करेगा। और जो बड़ा बनता है ना बेसन का, क्या बोलते हैं, बड़ा बनता है। आप देखना, जब कभी पूना में मैंने देखा, उसमें वो लोग सर्फ डालते हैं, सर्फ, जिससे अच्छे से तुम्हारा पेट साफ हो जाए। सोचिए, सोडा डालते हैं। मैं भी घर में था, पूना में जाता था, गुरुवार पेट में बड़ी बड़ा वाला था, बहुत फेमस था। तो पता नहीं था मुझे, क्योंकि मराठी मानुस आए, उसके बिना चलता नहीं। लेकिन जब समझ आई, मुझे लगा ये अधोलोक कौन लेके जा रहा है पेट। आज उपवास कौन नहीं करने देता, पेट नहीं करने देता। तो अधोलोक का ध्यान करते समय आप पेट पे ध्यान कीजिए। ऊ बोलते समय ऊर्ध्वलोक, और माँ बोलते समय मध्यलोक। मध्यलोक क्या है? माँ। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र